नमस्ते एवरीवन। आज मैं इस स्पिरिचुअलिटी सीरीज को स्टार्ट करते हुए पहला पार्ट लेकर आई हूँ। स्पिरिचुअलिटी क्या है और ये हमें क्यों चाहिए? हम सबको पीस क्यों चाहिए? वो हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि जो शांति है वो हमारा बेसिक नेचर है। आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप अपने को सही महसूस ना करें या आपको लगे कि आप बहुत गुस्से में हैं, तो वो आपका ट्रू नेचर नहीं है। आपको अंत में अपने बेसिक नेचर के पास आना है। इसीलिए यही कारण है कि आपने हमेशा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे बस शांति चाहिए, बिकॉज वो शांति आपका वजूद है। अब दूसरा सवाल आता है कि वो हमें कैसे मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने आप को समझना। हम हमेशा एफर्ट लगाते हैं दूसरों को समझने में, या फिर हम चाहते हैं कोई और आके हमें समझे, पर सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझना। जब आपको अपने आप के बारे में समझ आने लगता है तो बाकी की सारी चीज़ें आपके लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। आपको लगता है अरे मैं इस छोटी सी चीज़ पर रिएक्ट कर रहा था, अरे ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को समझ लिया है। ये बहुत डीप नॉलेज है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ आपके इसी लाइफ को नहीं बल्कि आपके आगे आने वाली सारे लाइफ टाइम्स को अफेक्ट करेगी। जब एक सोल एनलाइटन होती है तो वाली चीज़ों को और बेहतर तरीके से टैकल करते हैं। हम किसी से डील कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। वो हमारे ऑफिस का एम्प्लॉय हो सकता है, वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारा पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो। जब भी हम किसी से डील करते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि कार्मिक लेवल पर सोचें कि जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं, क्या वो कार्मिक रूल के हिसाब से सही है। हमें किसी भी चीज़ का ग्रैटिट्यूड नहीं है। हमें लगता है कि जो हमें मिला है इतना तो हमें मिलना ही था, हमें तो और चाहिए। क्या हमने कभी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है ईश्वर को? समझें कि हम किस वजह से यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है हमारे यहाँ बार बार आने का। सारी सोल्स वापस यहाँ नहीं आना चाहती, बिकॉज ये एक स्कूल की तरह है। यहाँ पे आपका एक एग्जाम चल रहा है और इसका रिजल्ट तय करेगा कि आप आगे कहाँ जाने वाले हैं। तो एक पॉइंट तक मुझे लगता था कि मैं सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ, बट मुझे रिटर्न में कुछ ऐसा मिलता नहीं है। मुझे लगता था सब अपने बारे में ही सोचते हैं। एक विक्टिम फीलिंग आने लगती है हमारे अंदर। बट हमें इससे बाहर निकलना है। हमें एक ओनरशिप लेनी है अपने लिए, अपने बारे में, अपने व्यवहार के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए। हमें ये पावर नहीं देनी है कि कोई भी आकर हमारे फेस के एक्सप्रेशंस को ही बदल दे। हम अचानक से दुखी हो जाते हैं, किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और हम बिल्कुल दुखी हो गए और फिर हम दिनों तक दुखी रहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में हम सीखते हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा पानी के ऊपर लकीर की तरह होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें गुस्सा करना पड़ जाता है क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं हमारे आसपास कि हमें लगता है कि गुस्सा करना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। गलत चीज़ पर गुस्सा सबको आता है, पर वो पानी की लकीर की तरह होना चाहिए। ये नहीं कि 10 लोग आपको आके संभाल रहे हैं, अरे अरे शांत हो जाओ। अगर ऐसा है तो वाकई में आपको मदद की ज़रूरत है, और वो मदद स्पिरिचुअलिटी से ही आएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको करके हमें डेफिनेटली हीलिंग होती है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो फैमिली का पार्ट बने। नमस्ते।